अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम बात करेंगे लूत अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के बारे में। लूत अलैहिस्सलाम के अंकल इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ही उनको पाला था। फिर लूत अलैहिस्सलाम को सोमोन के शहर में नबी बना के भेजा गया। सोमोन के शहर में बहुत जुल्म हो रहा था उस टाइम पे, बहुत ज्यादती हो रही थी उस टाइम पे, और वहां पे सबसे मेजर जो गुनाह वो करते थे वो था होमोसेक्सुअलिटी। लूत अलैहिस्सलाम ने जब उनको दावत दी अल्लाह की तरफ और बोला कि ये जो तुम कर रहे हो होमोसेक्सुअलिटी, ये बहुत ही बड़ा जुर्म है, तो उन्होंने क्या बोला वहां पे कि ये बाहर से आया हुआ अब हमें बता रहा है कि हम गलत हैं और ये सही है और इसकी राह पे चलो। ये जुमले थे उनके, और उन्होंने लूत अलैहिस्सलाम को बहुत धमकी दी कि तुम ये शहर छोड़ के चले जाओ। तो लूत अलैहिस्सलाम ने बोला कि सब्र करो, तुम पर अल्लाह का अजाब आ पहुंचा है और अल्लाह ताला तुम्हें गरक कर देगा। ये बात सुन के सोदोम के लोग बहुत ही गुस्से में आ गए और उन्होंने लूत अलैहिस्सलाम के खिलाफ मशवरे करने, साजिशें करनी स्टार्ट की। लूत अलैहिस्सलाम ने बहुत साल दावत दी, लेकिन कोई एक सिंगल पर्सन भी कन्वर्ट नहीं हुआ। सिर्फ लूत अलैहिस्सलाम की 4 बेटियां थी, वो मुसलमान हुई थी। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी भी काफिरों में हो गई थी। तो लूत अलैहिस्सलाम ने जब इतने साल मेहनत की और कोई कन्वर्ट नहीं हुआ, लूत अलैहिस्सलाम ने फिर अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह मुझे और मेरी फैमिली को बचाइए उस सब से जो ये कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने 3 फरिश्ते भेजे इंसानी शक्ल में, जिनमें से एक जिब्रील अलैहिस्सलाम थे। वो दुनिया पे आए, पहले वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के घर तशरीफ ले गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनको बहुत कुछ ऑफर किया, मीट वगैरह, लेकिन उन्होंने खाने से इनकार कर दिया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बशारत सुनाई एक बेटे की। उसके बाद उन्होंने बोला कि हम फरिश्ते हैं और हमें जाना है कौम लूत के पास, उनको तबाह करने। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बोला कि कौम लूत में तो मेरा भांजा लूत अलैहिस्सलाम भी है। तो फरिश्तों ने कहा कि हम बेहतर जानते हैं कि वहाँ कौन है और हमें किसको तबाह करना है। तो ये 3 आदमी फरिश्ते आदमी की शक्ल में चल रहे थे। सोमोन में ये पहुंचे तो लूत अलैहिस्सलाम की बेटी ने देखा कि बहुत हैंडसम 3 नौजवान इस शहर में दाखिल हो रहे हैं। लूत अलैहिस्सलाम को एक खतरा लाक हुआ कि ये शहर वाले इनको भी अपने गुनाह में शामिल मत करेंगे। तो लूत अलैहिस्सलाम ने इनको अपने घर बुला लिया। उनको गवारा नहीं हुआ कि मैं उनको वापस भेज दूं कि मेहमान है, तो उन्होंने बोला कि चलो मैं इनको अपने ही घर बुला लेता हूं। लेकिन लूत अलैहिस्सलाम की बीवी वो भी काफिरों में शुमार थी, तो उसने काफिरों को इतला दी कि ऐसे 3 खूबसूरत नौजवान हमारे घर में हैं। तो सारे ये जो शहर के लोग ये इकट्ठे हो गए लूत अलैहिस्सलाम के घर के बाहर और उनके दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं कि इनको बाहर निकालो, इन आदमियों को। तो लूत अलैहिस्सलाम ने उनको बोला मैं आपको दावत देता हूँ अल्लाह की शरीयत की तरफ, अल्लाह ने आपकी बीवियां आपके लिए हलाल की है। तो उन कौम के लोगों ने बोला कि हमें कोई गरज नहीं, हमें सिर्फ ये 3 नौजवान चाहिए। तो उन नौजवानों ने लूत अलैहिस्सलाम को बोला तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, और वो बाहर निकले। जैसे ही वो बाहर निकले, चूंकि वो फरिश्ते थे, तो सारे जो लोग थे वो अंधे हो गए। तो उन्होंने बोला लूत अलैहिस्सलाम को कि ये तुमने हमारे साथ क्या कर दिया, कल तुम देखो कि हम तुम्हारे साथ क्या करते हैं। और वो अपने घरों को लौट गए। ये जो 3 फरिश्ते थे, इन्होंने लूत अलैहिस्सलाम को बोला कि रात के अंधेरे में आप ये शहर छोड़ के चले जाओ और आपकी ये जो बेटियां हैं ये भी शहर छोड़ के चले जाएं, लेकिन पीछे मुड़ के नहीं देखना। तो ऐसा ही हुआ। फिर वो शहर छोड़ के चले गए रात के एक हिस्से में। उनकी जो बीवी थी उसने पीछे मुड़ के देखा तो वो भी उन्हीं में शुमार हो गई। जब सुबह का वक्त आया तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उस बस्ती को पकड़ा और ऊपर आसमान में लेकर फिर नीचे गिरा दिया उस बस्ती वालों को, और पत्थर बरसे आसमान से। हर एक पत्थर पे हर एक इंसान का नाम लिखा था और एक एक पत्थर हर एक इंसान पे गिर गया। ये पनिशमेंट थी, अल्लाह का अजाब था। और लूत अलैहिस्सलाम और उनकी बेटियां फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास लौटी और फिर उन दोनों ने मिल के दावत दी अल्लाह की, और फिर लोगों ने ईमान लाया फलस्तीन में और बाकी जगहों में। तो इस कहानी से हमें 3 खुलासे मिलते हैं। सबसे पहला, अगर कोई काम हर कोई कर रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो सही है। जैसे कौम में लूत में होमोसेक्सुअलिटी आम थी और लोग समझते थे कि ये तो आम है, ये कैसे गलत हो सकता है। ऐसे ही इस टाइम में भी अगर कोई चीज गलत है वो गलत है, फिर अगर उसको सारे ही प्रैक्टिस कर रहे हो वो फिर भी गलत है। किसी के ना मानने से वो सही नहीं हो जाती। नंबर 2, हैव फेथ इन अल्लाह। अल्लाह पे भरोसा कीजिए कि अल्लाह आपको हमेशा मुश्किल से आसानी की तरफ ले ही जाएगा। सिर्फ एक टेस्ट होता है, उसके बाद आसानी होती है। तीसरा ये कि ये जो कुरान है ये हमारे लिए आईना जिंदगी है। अल्लाह ताला को पता है कि आने वाले लोग क्या करेंगे, यानी कि हमारी नस्ल क्या करेंगे। तो ये जो होमोसेक्सुअलिटी है ये आजकल भी पाई जाती है।
اس کا آغاز آج کل بھی ہونے جا رہا ہے. جیسے اس وقت اللہ کا عذاب آیا تھا ویسے ہی اس سے دگنا عذاب اس وقت بھی آ سکتا ہے. تو یہ ہمیں بڑا غور کرنے کی ضرورت ہے. جو سب کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہوتا. اس لیے اسلام میں اکثریت نہیں بلکہ اقلیت چلتی ہے. اور لاسٹ میں دعا کی التجا ہے, دعا کی التماس ہے اس بھائی کی طرف سے جس نے یہ سٹوری شیئر کی ہے مجھ تک اور میں آپ تک کر رہا ہوں. اس کے لیے خصوصی دعا کیجیے گا. تھینک یو سو مچ. اور یہ ویڈیو اپنی فیملی اور فرینڈس کے ساتھ شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی ثواب میں شمولیت حاصل کر سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آمین.